अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 60 खोलेंगे तो वहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स गिवन है और पेज नंबर 60 पर क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग। आपने ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनको कन्वर्ट करके बताना है। न्यूमेरिकल नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 में वो आपसे कह रहा है कि आपने 160 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 160 है ना जी, 160 किलोमीटर पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइंग विद 1000 करते हैं। और देखें जब आपने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो फिर हमें डिवाइडिंग बाय 3600 करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो जब आप 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 करते हैं तो वो आपको 3600 मिल जाता है। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 160 मल्टीप्लाइंग विद 1000 और इसे डिवाइड कर लेते हैं 3600 के साथ, तो हमारा आंसर आता है 44.44 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वो हमें कह रहा है कि आपने 36 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, यानी कि अब आपने रिवर्स फिनोमेना करना है। 36 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइडिंग बाय 1000 करना पड़ेगा और सेकंड्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई विद 3600 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं 36 डिवाइडिंग बाय 1000 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3600 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाता है 129.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको कह रहा है 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखें अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया ना कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइंग विद 1000 करते हैं, तो आप लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई विद 1000 और नीचे देखें आर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अगर 3600 से डिवाइड करना पड़ता है, आर्स का स्क्वायर है, इसका मतलब है 3600 का भी हमने स्क्वायर ले लेना है, तो हम नीचे लिख लेंगे 3600 स्क्वायर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 15 मल्टीप्लाइंग विद 1000, तो आपका आंसर आता है बच्चों 15000 और 3600 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3600 के साथ, आंसर आता है 12961234 टाइम्स 0। ठीक है, अब इसमें से ये वाले 3 ज़ीरोस इस 3 ज़ीरो के साथ कैंसिल, तो 15 को आप डिवाइड कर लें। 15 डिवाइडेड बाय 12960, तो हमारा आंसर आ जाता है 1.17 एक्सपोनेंट -3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसी तरह से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर किया है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करते हैं, तो 1 डिवाइडिंग विद 1000 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने के लिए आप 3600 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं कि 1 डिवाइडिंग बाय 1000 जो है वो हमारे पास 1 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाइड बाय इसका स्क्वायर हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है ना 12961234। आपस में सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1296 4 टाइम्स 0 के साथ, तो हमें आंसर मिल जाता है 12960 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे कह रहा है कि इन 10 सेकेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा नोट करें, तो वो हमें कह रहा है कि 10 सेकेंड्स है, इसका मतलब है बच्चों टाइम जो है वो आपको 10 सेकेंड्स गिवन है। ठीक है, अ साइक्लिस्ट इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 5 किलोमीटर पर आवर टू 7 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है इनिशियल स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी और फाइनल स्पीड जो है वो 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, 5 to 7। वाइल अ कार मूव फ्रॉम रेस्ट टू 20 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन, एक और कार है वो रेस्ट से मूव कर रही है, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी इसकी उसने कितनी गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट एंड कंपेयर एक्सेलरेशन इन ईच केस। आपने इस केस के लिए भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है बच्चों और आपने इस केस के लिए भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो देखिए एक्सेलरेशन का फार्मूला तो बड़ा सिंपल सा है ना, लेकिन सबसे पहले तो आपको वैल्यूज़ को किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। मैं नीचे लिखती हूँ बिकॉज वहाँ पर मैंने कन्वर्जन करनी है। आपने दोनों केसेस में एक्सेलरेशन लेनी है। अब देखें किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 मल्टीप्लाइंग विद 1000 और डिवाइड बाय 3600 आएगा। इस तरह यहाँ पे आप लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाइंग विद 1000
डिवाइडिंग बाय 3600। इस तरह यहाँ पे तो 0 ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 20 मल्टीप्लाइंग विद 1000 डिवाइडिंग विद 3600। ठीक है, अब आप इसको 1 बाय 1 सॉल्व कर लें। 5 मल्टीप्लाइड 1000 तो 5000 आ जाता है, डिवाइडिंग बाय 3600, ये 2 0 0 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 36 का आंसर क्या आता है 1.3889 मीटर पर सेकेंड। इस तरह यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 7000 डिवाइड बाय 3600, ये कैंसिल, तो 70 डिवाइडेड बाय 36 का आंसर क्या आता है 1.944 मीटर पर सेकेंड। इस तरह यहाँ पे आ जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 3600, कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 3600। आपका आंसर आ जाता है बच्चों 0.0556। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम a1 कैलकुलेट करते हैं जो कि होती है vf माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। vf हमारे पास क्या है 1.944 माइनस वी आई क्या है 1.3889 डिवाइड बाई टाइम है 10 सेकेंड्स। सिंप्लीफाई कर लें तो 1.944 माइनस 1.3889 और डिवाइड कर लें बच्चों 10 के साथ, तो आपका आंसर आ जाता है 0.05551। ठीक है, और इस तरह से A2 के लिए हो जाएगा VF माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। A2 के लिए VF क्या है 0.0556 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो 0.0556 डिवाइडिंग विद 10, तो आपका आंसर आ जाता है 5.56 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर्स को चेक कर लें तो ए पार्ट में 0.055 ही आ रहा है और बी पार्ट में बी पार्ट में 5.56 एक्सपोनेंट 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास आंसर आ रहा है। नेक्स्ट अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे कह रहा है अ बॉल इज़ थ्रोन अप सच दैट इट टुक 2 सेकेंड टू रीच टॉप। टाइम की वैल्यू जो है वो आपको 2 सेकेंड गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड है। ठीक है, आपसे कह रहे हैं टू रीच एट द टॉप, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट टॉप पर पहुंच जाता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी, तो हम कहते हैं VF जो है वो 0 है। ठीक है, विच इट स्टार्ट फॉलिंग बैक, वट वॉज द स्पीड विद विच द बॉल थ्रोन अप। आपसे कह रहा है कि आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है जिससे आपने बॉल को फेंका था, यानी कि आपने VI कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है बच्चों VF इज इक्वल्स टू VI प्लस GT। वैसे तो होती AT है, लेकिन ऑब्जेक्ट आप हाथ से फेंक रहे हैं, इसका मतलब है ये एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट बन गया है। तो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन होती है उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, रिप्रेजेंटिंग विद G। ठीक है, तो अब आप वैल्यूज़ पुट कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू VI प्लस GT। ठीक है, VI को यहीं रहने देते हैं और माइनस GT कर लेते हैं। G की वैल्यू होती है बच्चों 9.8 मल्टीप्लाइड बाई T की वैल्यू है 2 इक्वल्स टू VI आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। 9.8 को मल्टीप्लाई 2 के साथ कर लेते हैं तो 19.6 हमें माइनस 19.6 मीटर्स पर सेकेंड हमारी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि अ कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर 20 मीटर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। VI की वैल्यू हमें गिवन है बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमें कितना गिवन है, टाइम इज़ 2 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा फिर वो कह रही है 2 नहीं 20 सेकेंड्स, टाइम इज़ 20 सेकेंड्स। फिर वो कह रहा है देन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म डीसेलरेशन इन 30 सेकेंड्स। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इसका मतलब है VF 0 हो जाएगा और दूसरा टाइम भी गिवन है तो मैं T2 इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स लिख लेती हूँ। ठीक है,
प्लॉट द ग्राफ दिस डिस्टेंस यूजिंग स्पीड टाइम, कह रहा है कि आपने इस डिस्टेंस को यूज़ करके और एक स्पीड टाइम ग्राफ आपने प्लॉट कर लेना है, ठीक है। अब डिस्टेंस को यूज़ करके अगर आपने स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तो देखिए हम यूँ कर लेंगे ना, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी स्पीड और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टाइम, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन में रीड करें तो हमें कह रहा है अ कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड। लेट सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, तो कार 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ 20 सेकेंड्स तक मूव कर रही है। देखें ये 20 सेकेंड्स हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो आपसे क्या कह रहे हैं, देन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म डीसेलरेशन इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। वो कह रहे हैं कि इसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डीसेलरेट करती है। डीसेलरेट करने का मतलब होता है वेलोसिटी इसकी डिक्रीज़ करती है। डिक्रीजिंग वेलोसिटी को हम यूँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों देखें वेलोसिटी डिक्रीज़ करते हुए नेक्स्ट 30 सेकेंड के अंदर ये जो है वो 20, इसके बाद मज़ीद आ जाएंगे 40, फिर आ जाएगा 60 और फिर हमारे पास आ जाएगा 80 सेकेंड्स। मज़ीद 30 सेकेंड्स के बाद जो आपकी कार है वो रेस्ट पर आ जाती है, ठीक है। और आपसे उसने क्या कहा था, आप क्या कैलकुलेट करें, प्लॉट द ग्राफ, कैलकुलेट द डिस्टेंस यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ। और आपसे कह रहा है कि आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है स्पीड टाइम ग्राफ को यूज़ करके, ठीक है। अब देखें अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें तो उसने आपको क्वेश्चन में अगर आप अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले टॉपिक में देखें तो उसने आपको बताया था कि स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर आप एरिया अंडर द ग्राफ का फार्मूला लगाएं तो आपको टोटल डिस्टेंस कवर्ड मिल सकता है। सो यहाँ पर हम वही बात यूज़ करते हैं कि देखें टोटल डिस्टेंस इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको दो शेप्स बनती हुई नज़र आ रही हैं। देखें ये एक रेक्टेंगल है, एक ट्राइंगल है, तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अब आप लिख लें कि लेंथ और ब्रेड्थ में आ जाएगा v मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस 1/2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ में आ जाएगा v मल्टीप्लाइड बाई टी। अब v की वैल्यू हमें ट्राइंगल के लिए क्या है, देखिए वेलोसिटी 20 है, टाइम 20 है, तो आप लिख लेंगे बच्चों 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 1/2। अब देखें इस ग्राफ के लिए आपने v की वैल्यू भी लेनी है, आपने t की वैल्यू भी लेनी है। तो यहाँ से देखें आपको v की वैल्यू मिल रही है 20 मल्टीप्लाइड बाय, जब आप टाइम की वैल्यू ले रहे हैं तो 20 और इसके दरमियान में हम अगर सेकंड्स कैलकुलेट करें ना, ये हो जाएंगे 20, 40 और 60, तो हमारे पास आ जाएगा 60। सिंप्लीफाई कर लें तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 हो जाता है 400 प्लस 1/2, 20 मल्टीप्लाइड बाई 60 हो जाता है बच्चों 1200, 400 प्लस इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो 600, ये हमारे पास आ जाएगा 1000 और 1000 को हम 1 किलोमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना था तो हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड में 1000 मीटर पर सेकंड, और अगर आप किलोमीटर में देखें तो 1 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। आपकी बुक में अगर आप देखें तो आपकी बुक में उसने आपको आंसर 1 किलोमीटर लिखकर बताया, यानी कि मीटर्स के अंदर जो आंसर है वो 1000 मीटर्स आ जाएगा, और अगर आप इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये 1 किलोमीटर, बिकॉज डिवाइडिंग विद 1000 करें तो ये आपका 1 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे कह रहा है कि अगर स्टार्ट हर मोशन बाय रेसिंग बाइसिकल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, वी की वैल्यू जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, यानी कि 50 मल्टीप्लाई विद 1000 और डिवाइडिंग विद 3600 कर लेना है। हर स्पीड इज़ चेंजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट इफ़ इट स्टॉप्स आफ्टर 60 सेकेंड्स, टी की वैल्यू आपको 60 सेकेंड्स गिवन है। आपसे कह रहा है व्हाट इज़ हर एक्सेलरेशन, आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। ऑब्जेक्ट स्टॉप कर रहा है तो वी एफ 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी, यानी कि 0 माइनस इन वैल्यूज़ को आपस में हमें सिंप्लीफाई करना होगा। (13.88) हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 13.88।
तो 0 माइनस 13.88 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 60, तो ए के साथ आ जाएगा माइनस 13.889 डिवाइडिंग बाय 60। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आ जाएगा माइनस 0.2314 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपसे कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ एंड टेल विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। तो देखें आप लोगों के पास अपनी अपनी बुक्स होंगी, बुक का पेज नंबर 60 है, न्यूमेरिकल नंबर 6 में जो ग्राफ बना हुआ है उसका पॉइंट ए से लेकर बी तक जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। पॉइंट बी से लेकर सी तक आप कह सकते हैं कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगी बिकॉज एक्सेलरेशन बच्चों प्रोड्यूस ही तब होती है जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। और पॉइंट सी से लेकर डी तक ऑब्जेक्ट डीसेलरेट कर रहा है यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है यानी कि डीसेलरेशन। और इसके बी पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स, कि 10 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड्स तक डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो देखें 10 से लेकर 20 के दरमियान में जो वैल्यूज़ आपको टाइम की गिवन है ना, हमने फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना है ना, क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में हमने फार्मूला यूज़ करना है S = VT, ठीक है। अब देखिए वो आपसे कह रहा है कि आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है 10 से 20 में, तो 10 से 20 के दरमियान में t की वैल्यू 10 आ जाएगी, और 10 से 20 के दरमियान में अगर आप y एक्सिस पर देखें तो आपको स्पीड की वैल्यू 50 मिल रही है। इसका मतलब है आप पुट करेंगे बच्चों 50 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो डिस्टेंस की वैल्यू आपको मिल जाएगी 500 मीटर्स। और ये पार्ट में सॉल्व करने वाली ऐसी बात है ही कोई नहीं, आप ग्राफ को स्टडी करें और ग्राफ को देखने से आपको पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन और ज़ीरो एक्सेलरेशन ग्राफ के कौन से पॉइंट्स पर प्रोड्यूस हो रही है।